So, hi everyone, namaste and good evening. दोस्तों, one of the most important topics, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm for CA Foundation, June 2024. Most important description, but most easy. सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी पूरी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। तो उसमें आपको जाके क्या करना है, आपको देखना है कि मैंने शुरू से जब मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया अपन ने बुक को उठाया भी नहीं है, बट मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ कि आप और मैं बैठ के एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रो टू ब्रो, अपन ना कोरे कागज से फ्रॉम ब्लैंक शीट ऑफ पेपर में डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ो यार बुक कैसे कैसे कराए, अगर हम खुद वहां उसकी जगह होते जिसने वो रूल्स बनाए हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं आउट ऑफ नथिंग बट प्योर कॉमन सेंस। ठीक है, प्योर कॉमन सेंस से सारी चीजें डिराइव हो रही थी। पूरी प्लेलिस्ट ऊपर देखो, आई बटन में लिंक है। अब अपन डिसोल्यूशन लास्ट टॉपिक तक आ गए हैं। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से मोस्ट मोस्ट इजीएस्ट, छोटा सा बच्चा रहता है ना क्लास 7 8 9 का, वो भी समझ सकता है इस चीज को। इतना इजी बना दूंगा आपके लिए, बस 15 से 20 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। राइट, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जो बोलो। राइट, अब नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, बट सुनोगे तो 100% समझ में आ ही रहा होगा। तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट लिंक है पहले की वीडियो की, वो आप देख लोगे और यहाँ तक आओगे तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर, डिसोल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है? इजी मीनिंग। अपन हमेशा ना इजी मीनिंग पे जाते हैं। डिसोल्यूशन वर्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय, destroy the business completely। सर थोड़ा आप इसको और इलेबोरेट कर दोगे? व्हाई नॉट, फॉर यू गाइस एनीथिंग। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या हुआ? जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो एंट्री साथ करेगा, हर चीज को अपन 11 से लिंक कर देंगे। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस समय अपन ने एंट्री क्या पास की थी? सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल आता है, फिर उस कैपिटल से आप क्या करते हो? एसेट्स खरीदते हो। ठीक है, एसेट्स खरीदने के बाद आप गुड्स खरीदते हो, जिसका गुड्स का बिजनेस होगा। ठीक है, सर्विस का बिजनेस होगा तो कुछ और एक्स्ट्रा गुड्स उसमें लग जाएंगे। राइट, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं बेटर। तो हाँ, तो जिसका सर्विस का बिजनेस होगा उसको कुछ और लगेगा। जैसे सपोज अगर अपना होटल का काम है तो होटल में जो जो गुड्स जा रहा है, मतलब जो अपन खाना बना के दे रहे हैं, वो सर्विस में क्लासिफाई होता है। बट उसको प्रोवाइड कराने के लिए यू नीड टू बाय रॉ मटेरियल्स। सिमिलरली दूसरी सर्विसेज के लिए भी और भी परचेसेस वगैरह होते हैं। राइट, नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इट हैज बीन पुट टू साइलेंट मोड। आप लोग भी कर लीजिएगा। अच्छा हो बच गया तो आपको पता चला कि आप लोग का भी फोन हो सकता है शायद जनरल मोड पे हो, तो उसको साइलेंस में कर लेना। ठीक है, फालतू नोटिफिकेशन बंद कर देना। अगर पास होना हो तो, नहीं होना तो फिर आपकी मर्जी है, फिर तो आपको जो मर्जी है वो करो, ऐसे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भी आपका ऐसे से कर देगा थोड़े सालों में, बट जिसको ना कराने हो आगे बढ़े। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द बिजनेस में सबसे पहले क्या बात हुई थी कि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैपिटल आया, कैपिटल से एसेट परचेस हुई, एसेट से स्टॉक वगैरह परचेस हुआ। स्टॉक हो सकता है क्रेडिट में परचेस हो गया तो क्रेडिटर अराइज हुए। फिर जब आपने माल बेचा, ठीक है, तो वहां पे डेटर्स अराइज हुए। ठीक, क्रेडिट वाले डेटर्स वगैरह इस तरीके से रहते हैं। तो जब आप आगे बढ़े हो या किसी दिन एक पोजीशन में पहुंच गए हो तो एक पोजीशन स्टेटमेंट करके एक चीज होती है, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में एक पोजीशन दिखाता है। तो पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो किस टाइप की पोजीशन दिखती है? कैपिटल दिखेगा, ए बी सी। यहाँ पे दिखेगी लाइबिलिटीज, जिसके अंदर होगा लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अंदर आपके सन्ड्री क्रेडिटर भी होंगे, सो एंड सो चीजें। ठीक है, अब एसेट साइड में हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा और क्या होता है? करंट एसेट के अंदर स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर मतलब रिसीवेबल्स, अदर, यहाँ पे कैश एंड बैंक। ठीक है, कैपिटल लाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ ऑर्डर ऑफ बिजनेस सीक्वेंशियली डालता हूँ। सबसे पहले कैपिटल आता है, फिर यहाँ पे एसेट्स खरीदते हो,
एसेट्स खरीद के फिर यहाँ पे आपने थर्ड ये खरीदा, फिर उसके कारण हो सकता है कि फोर्थ ये आ गया हो, साथ में फिफ्थ ये आया राइज हुआ, इस तरीके से सीक्वेंस है, राइट। तो अब देखो यार, कोई आपको ये बोल रहा है ना कि बिजनेस क्लोज करना है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस के केस में क्या है, ये सिंपल है, ये बैलेंस शीट मतलब पोजीशन एक बिजनेस की, इसको आप क्या करने वाले हो, या तो आप डिस्ट्रॉय शब्द बोल लो, और अगर डिस्ट्रॉय बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है तो रिवर्सल बोल लो। जैसे पैसा आया था वैसे पैसा जो बचा है बिजनेस के अंदर वो वापस करना है, ठीक है। तो जब पैसा वापस करना है तो आप क्या करोगे, स्टेप्स, नाउ स्टेप्स, कलर कलर ग्रीन कलर यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, लिक्विड रेडीली कन्वर्टिबल इनटू कैश और बैंक, इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। सबसे पहले लिक्विड एसेट्स आर सोल्ड, ठीक है, जो भी स्टॉक वॉक पड़ा हुआ सबको बेच दो। तो फिर क्या हुआ, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस होता जाएगा, ठीक। हाँ यहाँ ये देखो, माइनस, यहाँ प्लस। फिर क्या करना, डेटर्स के पास जाना, उसको बोलना भाई तू पैसा दे दे, तो डेटर से पैसा आएगा, तो डेटर्स माइनस हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर बिल्डिंग को सेल ऑफ करते हैं, बिल्डिंग को सेल ऑफ करेंगे तो बिल्डिंग माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अभी मैं आपके बुक वाले स्टेप्स तक नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ लॉजिक समझना, प्लांट एंड मशीनरी बेच दोगे तो प्लांट एंड मशीनरी माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या दिख रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है ये बढ़ते जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, पहले लॉजिक समझ ले भाई, स्टेप्स को दिमाग से निकाल दे बाहर। फिर क्या होगा, फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, तो इसी कैश को यूज करोगे, लाइबिलिटीज माइनस होगी तो कैश भी माइनस हो जाएगा। फिर क्रेडिटर को पे ऑफ करोगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक। ऐसा कर करके अल्टीमेटली लास्ट में बैलेंस शीट कैसे दिख रही होगी, जब सारे स्टेप्स कर लो। कैसे करना है वो छोड़ दो, ये करना है, ठीक। तो फिर दिखेगा अल्टीमेटली लास्ट में कैपिटल ए बी सी एंड कैश एंड बैंक, ये पोजीशन दिखेगी। फिर आप लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्लोज डाउन नहीं करोगे, क्योंकि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं इस बार अपन, कैश और बैंक इनको पे करके कैपिटल की रिवर्स एंट्री मारोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये हो गया हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर ऊपर से, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय कैसे होती है। पहले एसेट बेच के पैसा ले आओ, पैसे को यूज करके लाइबिलिटी को पे ऑफ कर लो, अल्टीमेटली जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे तो लास्ट में उतना ही पैसा बचेगा जितना कैपिटल बच रहा है। क्लियर। आफ्टर ऑब्वियसली लॉसेस बुक करने के बाद कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैश इज इक्वल टू कैपिटल। फिर वो जो कैश बचेगा वो पार्टनर्स में दे दो, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ डिसोल्यूशन, इस तरीके से होता है। अब आपकी बुक में किस तरीके से करते हैं इसको, अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लिक्विडेट करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को प्यार से क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लोग, लिक्विडेट, मतलब एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्लस लॉसेस होंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉसेस हुआ, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रियलाइज कर रहे हो, रीवैल्यू नहीं कर रहे हो, रीवैल्यूशन पहले पढ़े थे, डिसोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन चीजों को रियलाइज एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्यारा सा अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन, नॉट रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट।
इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था, जब भी एसेट को या लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो, जब भी एसेट और लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो, तो उस केस में, जब भी एसेट या लाइबिलिटी को आप बढ़ा रहे हो, तो उस केस में जो प्रॉफिट वाला पोर्शन होता था या जो लॉसेस वाला पोर्शन जो होता था ना, वो अपन क्या करते थे, वो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाते थे। याद करिएगा, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ यू डू, देखो आपको ना ये फिर एग्जाम टाइम कंफ्यूजन होता है यार, रियलाइजेशन रियलाइजेशन फर्क है। तो अभी जब पढ़ रहे हो ना तुम, तब तुम उसको कंपेयर कर लो। वो जो अकाउंट था रिवैल्यूएशन, जो आपका चेंज इन पीएसआर, आपका एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट में यूज होता था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाज जस्ट कैप्चर द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन अप और डाउन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज। ये वो अकाउंट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब एसेट लाइबिलिटी को सेल और राइट ऑफ करने वाला अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट उठाइए, ठीक है। बैलेंस शीट उठा के जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है और जो एसेट्स है कैश और बैंक को छोड़ के, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन सी चीज कहाँ आएगी, अब देखो एसेट्स को बैलेंस शीट से सीधा उठा के बेचने पे लेके आना है, ठीक है। तो बेचने पे लाओगे तो एसेट्स की वैल्यू रखनी होती थी तो डेबिट करते थे, और एसेट्स की वैल्यू जब भगानी है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। किसको, एसेट अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, लिखते जाओ, एक्सेप्ट कैश प्लस बैंक। क्योंकि अच्छा क्यों, इसका भी लॉजिक अगर जाना चाहते हो क्यों कैश और बैंक को नहीं लेना है, बिकॉज ये आइटम हमको किसी को बेच के नहीं आनी है। इस अकाउंट के अंदर वही सारे एसेट्स आएंगे जिसको मार्केट में बेचना है। कैश और बैंक किसको बेचोगे यार, नाइस। तो नाउ जब आपने बैलेंस शीट देखी, क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप दिमाग में डालना, ठीक है, कोई रट्टा मत मारो यार। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। जो वहां पे एसेट दिख रहा है, ठीक है, जो एसेट दिख रहा है ना, उसको उठा के यहां लेके आ जाओ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी दिख रहा है सब ले आओ, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट फॉर कैश और बैंक, क्योंकि वो किसी को बेचना नहीं है। अच्छा किस वैल्यू पे लेना है, यहाँ पे लेना है बीवी। लड़के खुश हो रहे होंगे, बीवी नहीं, बुक वैल्यू। अच्छा बुक वैल्यू को क्या मतलब होता है, बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो बुक्स में दिख रही हो, और वो वैल्यू कहाँ दिखती है, वो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखती है। और बैलेंस शीट कहाँ दिखेगी, तो क्वेश्चन में दिखेगी भाई। तो बिना दिमाग लगाए, ये जो आप एग्जाम में हैफजर्ड मैनर में क्यों चलते हो, क्योंकि आप स्टेप्स को लॉजिकली ना समझ पाते हो ना याद कर पाते हो। तो ये सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, आपको लॉजिकली समझाया भी जा रहा है और याद भी कराया जा रहा है। सबसे पहले भाई चल फटाफट चल, अब यहाँ पे रट्टा मार सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट देखिए, ऑल एसेट्स पूरे लेके आइए। बाजू में बाय ऑल, ये क्या लाइन लाइन आ जा रहा है, ग्लिच। ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब देखो पार्टनर की वाइफ का जो लोन होता है ना, पार्टनर की वाइफ, वो आउटसाइड लाइबिलिटी में गिना जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटी में गिना जाएगा पार्टनर की वाइफ का लोन, पार्टनर का। इनके बाद चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, जब वैल्यूज वहां से उठ के यहां आ गई, मतलब बैलेंस शीट में बची क्या, जब ये एंट्री पास करते हो सोचो ना इस एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ा। वहां से पूरे एसेट्स निकल के कहां गए, रियलाइजेशन अकाउंट में। सारी आउटसाइड लाइबिलिटी निकल के कहां गई, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट में क्या क्या बच रहा है, एक साइड कैश और बैंक। इमेजिन करिए बैलेंस शीट को इसी पोजीशन पे, बैलेंस शीट कैसी बच रही है, कैपिटल अकाउंट बचेगा और कैश और बैंक बचेगा, बस। जब ये चीजें यहाँ पे आ गई तो बारी बारी करके वो क्वेश्चन में एक स्टेप लिखा था कि फर्स्ट फेज में इसने ये बेच दिया, इसने ये टेक ओवर कर दिया, इसने वो कर दिया। अब देखो सिंपल है, हर चीज रियलाइजेशन अकाउंट में घुस गई है, ठीक है, सब चीज सारी वैल्यू आ गई। अब सपोज से ऐसा लिखा हो कि इस पूरी एसेट की लिस्ट में एक मशीन थी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे 1 लाख में लाए थे, क्लियर। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू हम 1 लाख में लेके आए थे। वो कितने में बिक रही है, वो बिक रही है सपोज 1,20,000 में, जबकि ऐसा होता नहीं, वो लैंड के केस में होता ज्यादा वैल्यू पे। ये हो सकता है कि 90,000 में बिक रही हो, तो कुछ मत करो, क्रॉस साइड में बाय बैंक ले लो।
अगर नॉर्मली मशीन बेस्ड तो एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मशीन कहाँ घुस गई, रियलाइजेशन में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या पड़ी, बाय बैंक। अब यहाँ पे अंदर में चाहो तो मल्टीपल एंट्रीज आप मार सकते हो, मशीन का 90, इसका उसका ये वो, जितना पैसा आ रहा है वो ले लो। फिर सिमिलरली जब आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हो तो लाइबिलिटीज भी कहाँ घुस गई है, रियलाइजेशन अकाउंट में घुस गई है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पहले बैंक करते थे, उसी की जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके अंदर लिख लो, चाहे लोन लिखना है लोन लिख लो, क्रेडिटर को पे ऑफ कर दो क्रेडिटर को पे ऑफ कर लो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ध्यान देना भाई, हिडन पॉइंट, मस्त मस्त चीजें बता के जाऊंगा आज आपको। हिडन पॉइंट, कभी भी नोट, नीचे में एक नोट डालो, ऑलवेज दिमाग में इसको एकदम आराम से प्यार से हल्के से ऐसा डाल दो कि दुनिया में ना हमेशा मतलब ये दिमाग में आपके बैठ जाए, इससे आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो। ऑलवेज ऑलवेज पे ऑफ ऑल लाइबिलिटीज आउटसाइड, always pay off all liabilities outside, even if payment details not in क्वेश्चन। देख अब इसको कॉमन सेंस से लिंक कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, अगर बाहर की कोई उधारी है, अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं भी दिया है, कई बार इन लोग ऐसा ट्रिक क्वेश्चन बनाते हैं कि हिंट नहीं देते कि इसको पे ऑफ कर रहे, वो नीचे में नहीं लिखा होता एडजस्टमेंट में, तो भी अगर कोई लाइबिलिटी छूट जा रही है, बैलेंस शीट चेक करना कौन सी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। कोई गलती से भी लाइबिलिटी छूट जा रही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो भी कंपल्सरीली उसका पेमेंट करना अनिवार्य है और है, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। और कॉमन सेंस भी बोलता है कि बाहर वाले थोड़ी माफ कर देंगे, जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब ये मत खुद हो जाना क्वेश्चन में लिखा नहीं पेमेंट करने का मतलब नियत खराब बेटा, हाँ पेमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा, राइट। जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा ना हो कि ये लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई, वैसे तो कोई करता नहीं है, बट क्लियरली ना लिखा हो कि ये लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई है, तब तक आपको ये कोई भी लाइबिलिटी हो जिसका पेमेंट डिटेल ना भी दिया होगा ना, तो भी कंपलसरीली उसको पेमेंट करके आना भाई। बहुत एम्फेसिस दिया इस पॉइंट पे, ठीक। अभी तो होगा जिसका आपने पैसों में डील कर लिया। अब ना कुछ एसेट्स पे ऐसा होता है कि पार्टनर्स की नजर होती है, ठीक है, कि भैया पार्टनर्स बोल रहे हैं कि ये तो मैं लेके जाऊंगा, तो जिस भी वैल्यू पे वो ले जाए ना, बाय टेक ओवर ऑफ एसेट, ठीक है, या आप ऐसा लिख लो, सपोज यहां पे ए वो मशीन लेके जा रहा है, ठीक है, तो बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में लिख देना मशीन टेक ओवर। एंट्री एंट्री पढ़ो, एंट्री पढ़ने से दिमाग में बैठता है। अभी एंट्री को अगर आप रीड करते हो, बाय एस कैपिटल मतलब एंट्री हुई, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर लिख के दिखा दो नालायक, ले एस कैप टू रियलाइजेशन, मतलब ये एंट्री जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में डालोगे, उसका कैपिटल कम कर दोगे क्योंकि वो उतने का एसेट टेक ओवर मार के जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर ये बोलता है कि वो जो क्रेडिटर था ना उससे मेरे डायरेक्ट संबंध है, एक काम करूंगा मैं उसके यहाँ जाऊंगा ना, मैं पे कर दूंगा, आप एक काम करो मेरे खाते में उतना पैसा डाल दो, ठीक है, और मैं उसको बाद में पे कर दूंगा। टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि पूरी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली, बाकी पार्टनर झिंगल अलग कर रहे हैं। टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटी का मतलब ये है, वो ये बोल रहा है जब मैं मिलने जाऊंगा मेरे टर्म्स अच्छे हैं मैं दे दूंगा, आप पहले मेरे को दो वो पैसा जो आप डायरेक्टली क्रेडिटर को देते। तो इस तरीके से टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज होता है, तो उसको आप डाल देना टू एस कैपिटल या बीस कैपिटल जो भी ले रहा हो, ठीक है। अब ये सब हो जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, वो आपको प्रॉफिट लॉस निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में चढ़ा देना, अल्टीमेटली कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली कर जाएगा। ये हो गया, ऑलमोस्ट एसेट्स बिक गए, लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, प्रॉफिट भी आ गया या लॉस भी आ गया, इसको पोस्ट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, इस बार सिर्फ बैलेंस लेके आना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस डालना है, थोड़ी मोड़ी अगर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होगी तो वो डाल देना, और जो पार्टनर जो एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर करे उसकी एंट्री डाल दो, कुछ क्रॉस एंट्री से वो डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। और जो बैलेंस निकलेगा ना, बैलेंस को टू बैलेंस क्लोज डाउन नहीं करेंगे इस बार क्या करेंगे, टू कैश और बैंक, अल्टीमेटली उतना पैसा बचेगा ही बचेगा 100%।
फिर तो सर डिसोल्यूशन बहुत ईजी है, मैंने तो पहले ही बोला था कि इसमें ज़्यादा कुछ माहौल है नहीं जितना आप लोग बनाते हो, 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है। ये होता है बेस। बेस के 2-3 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट वाले 2-3 क्वेश्चन कर लेना, 5 क्वेश्चन में डिसोल्यूशन खत्म हो रहा है विद दिस लॉजिक, और इसको आप छोड़ने की बात करते रहते हो। मेरे साथ जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति इस तरीके से जो टॉपिक एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ वो तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तुमको तुम्हारे सीए की कसम है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट देख के लेके आओ, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में अगर कोई पास रिजर्व अगर हो, जनरल रिजर्व हो तो बांट देना बाय रिजर्व, वो यहाँ आ जाएगा। ये आने के बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अब देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब खाता बढ़ा रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की हो। एक और केस में आ सकता है बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिमिलरली टू साइड में आ जाओ, अगर डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में एसेट साइड में किसी भी पार्टनर का तो वो यहाँ ले लेना, ठीक। फिर आप उसके बाद टू रियलाइजेशन कर दो, यहाँ पे एसेट टेक ओवर, ठीक है। फिर टू रियलाइजेशन लॉस, टू कैश और बैंक, बैलेंस शीट नहीं क्योंकि आगे नहीं बढ़ाना है, पैसा देकर घर भेजना है। अब ये जो होगा ना, ये बट नेचुरल अगर आपने क्वेश्चन सही बनाया है तो बैलेंसिंग फिगर उधर कैश अकाउंट में डालोगे इसको, तो आपका जस्ट इसके बाद देखो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि बैलेंस शीट हम डिस्ट्रॉय करने बैठे हैं, हम आगे कंटिन्यू करने नहीं बैठे हैं। तो लास्ट स्टेप, लास्ट बोनस पॉइंट यहाँ पे देके जाऊंगा आपको, बोनस पॉइंट सबसे अच्छा खुश हो जाना कि अगर एग्जाम में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ना तो सही बना है कि गलत बना है, वो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली वहीं पे पता चल रहा होता है एग्जाम हॉल के अंदर। पूछो कैसे, फटाफट पूछो। लेट मी pour it once, sir what are you pouring in? sir is pouring in the coffee, cheers, ठीक है, देख लो और कुछ नहीं। अब सबसे मजेदार और बोनस पॉइंट क्यों है ये, क्योंकि जब आप लास्ट में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाओगे ना जी, तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू, डेबिट साइड में क्योंकि एसेट है, ठीक है, रट्टा वो पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड, क्रेडिट साइड में हमेशा डाल देते हो, मत करना भाई। कैश और बैंक एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कब एसेट सोल्ड का पैसा आया तो डेबिट साइड में ले लो, और लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल डाल देना यहाँ पे, वो बड़ा बड़ा एंट्रीज जो ऊपर मारे हो ना उसको करने की जरूरत नहीं, उसको देखो अकाउंट को और सीधा बाहर का टोटल यहाँ पे ले लो, बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ये जब दोनों जब एडजस्ट हो जाएगा ना, इसके बाद अल्टीमेटली अगर पार्टनर्स लोन है तो वो भी पे ऑफ कर दीजिएगा बाय साइड से। अल्टीमेटली लास्ट में जो आपकी ये वाली एंट्री है यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, ये जब करोगे ना नो बैलेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन राइट बना है, क्योंकि कैश और बैंक जितना बचा वो हमने बैठा के पार्टनर्स को दे दिया और दोनों एंट्री अगर टैली कर रही है, देयरफॉर द क्वेश्चन इज ओवर एंड हैज बीन डन करेक्ट। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ही हॉल में ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचता, मतलब बैलेंस नहीं बचने का मतलब डिफरेंस नहीं आएगा कैश और बैंक अकाउंट का, देयरफॉर उस केस में आपका क्वेश्चन सही बना हुआ होता है। तो यही इतना ही लॉजिक था। अब अगर आप इतना समझ जाते हो और 5 to 6 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो गई, सबसे इजीएस्ट मतलब सबसे इजीएस्ट एंड बहुत अच्छा रिजोल्यूशन टॉपिक है। विश्वास करो, इस वीडियो को ढंग से देखो, और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालो, आप 5 मिनट 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको परेशान कर रहे हो कि भाई तू बता दे एग्जाम के समय, अपना टाइम वेस्ट कर, तू एसपी से करा लेकिन तू मेरे को बता, उन टाइप के फ्रेंड को ये लिंक भेजो, सबका भला होगा। इसके अंदर भले का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले के सारे वीडियोस की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको।
प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को देखो, सारे वीडियोस देखो, इसी पैटर्न में अपन पूरा समझेंगे, ठीक है। आउट ऑफ ब्लैंक शीट विल ऑलवेज ऑलवेज डिराइव थिंग्स फर्स्ट एंड देन आई विल टीच यू कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो लॉजिक समझ में आने पे एग्जाम में सॉल्व करने का जो मजा है नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आई होप आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर लॉजिक एंड इट इज गेटिंग क्लियर्ड होपफुली। कुछ भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगी पार्टनरशिप का, ये लास्ट, करेक्ट, मिलते हैं।